नमस्ते। आज हम जरा नजर डाल रहे हैं हाल के इजराइल ईरान संघर्ष पर, खासकर वो जो 23-24 जून 2025 को युद्ध विराम हुआ और उसके ठीक बाद जो कुछ हुआ। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कई समाचार रिपोर्टें और विश्लेषण हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस 12 दिन की जो गर्मा गर्मी थी उसकी मुख्य बातें, असर और आगे क्या हो सकता है उसे समझें। सही। तो शुरुआत करते हैं उस युद्ध विराम से जो कतर की मध्यस्थता से हुआ। अमेरिका ने भी घोषणा की। हाँ, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये शुरुआत से ही बहुत नाजुक था। चुनौतियां तुरंत सामने आ गईं। हाँ, इसकी जड़ें तो पीछे जाती हैं करीब 13 जून को, जब इजराइल ने वो ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। उनका मकसद शायद ईरान के परमाणु और फौजी ठिकानों को निशाना बनाना था, है ना? तेहरान, इस्फहान। बिल्कुल, नतांज भी, जो उनके परमाणु कार्यक्रम के खास सेंटर्स हैं। और फिर ईरान का जवाब आया और वो काफी जबरदस्त था। हाँ, आंकड़े तो चौंकाने वाले थे। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब 1000 ड्रोन्स। ये दिखाता है कि ईरान के पास कितनी क्षमता है और वो उसे इस्तेमाल करने से हिचकिचाते नहीं। हालांकि ज्यादातर को तो रोक लिया गया, आयरन डोम और बाकी सिस्टम्स ने। हाँ, लेकिन फिर भी करीब 20 मिसाइलें शहरों में गिरीं, आम नागरिक मारे गए। ये चिंता की बात है। और वो 19 जून की घटना, बेरशेवा के सोरोका अस्पताल पर हमला। हाँ, वो तो बहुत ही भयानक था। करीब 50 लोग घायल हुए और वो केमिकल रिसाव की भी खबर आई थी ना। खतरनाक। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मामला कितना बढ़ गया था। इजराइल ने भी फिर ईरान के रडार और मिसाइल सिस्टम पर हमले किए। खैर, 12 दिन की इस भयानक लड़ाई के बाद कतर ने कोशिश की और एक चरणबद्ध युद्ध विराम पर बात बनी। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे पूर्ण और समग्र युद्ध विराम कहा था, शायद उम्मीद जगाने के लिए। उम्मीद तो थी, पर वो ज्यादा देर टिकी नहीं। वही तो, घोषणा हुई और कुछ ही घंटों में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप कि उल्लंघन हुआ है। रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि इजराइल ने फिर तेहरान पर हमला किया और जवाब में ईरान ने बेरशेवा पर मिसाइलें दाग दी। कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये तो युद्ध विराम की बहुत ही खराब शुरुआत हुई। यकीनन। और इन सब में आम लोगों का जो नुकसान हुआ है, हाँ, वो कीमत बहुत भारी है। अनुमान है कि ईरान में करीब 974 मौतें हुईं, इजराइल में 24, सैकड़ों घायल। और तेहरान से करीब 1 लाख लोगों को भागना पड़ा घबराहट में। हाँ, वहाँ जरूरी चीजों की किल्लत हो गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये तो उजड़ी हुई जिंदगियां हैं। जमीनी हकीकत तो डरावनी है। अच्छा, रणनीतिक स्तर पर इसका क्या मतलब निकल रहा है, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए? देखिए, सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि ईरान की परमाणु सुविधाओं को नुकसान तो हुआ है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है करीब 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, मतलब HU का लापता होना। 400 किलो? ये तो हथियार बनाने लायक मात्रा है। बिल्कुल। और इसका गायब होना मतलब परमाणु प्रसार का खतरा, बहुत बड़ा खतरा। ये तो इस पूरे संघर्ष का सबसे खतरनाक नतीजा हो सकता है। हाँ, और ये भी बात उठ रही है कि जो नागरिक ठिकानों पर हमले हुए उनकी युद्ध अपराधों के तौर पर जांच होनी चाहिए। दुनिया भर से इस पर क्या रिएक्शंस आए? कतर की भूमिका अहम रही मध्यस्थ के तौर पर। अमेरिका ने समर्थन तो किया, पर सतर्कता के साथ। ट्रंप ने इजराइल से थोड़ा पीछे हटने को भी कहा। और बाकी EU, नेटो, UN? उन सब का जोर वही था कि तनाव कम हो, बातचीत से हल निकले, कूटनीति पर जोर। तो कुल मिला के बात यह है कि कागज पर युद्ध विराम है। हाँ, पर जमीन पर स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण है, अनिश्चित है। उल्लंघन फौरन हुए, दोनों तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। और मानवीय त्रासदी अपनी जगह है। तेहरान का विस्थापन, बेरशेवा अस्पताल का हमला, और सबसे बड़ी चिंता, वो लापता HU। बिल्कुल, वो एक अनसुलझा सवाल है। और ईरान अपनी क्षमता फिर से बनाने की कोशिश करेगा। और इजराइल ने कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो वो फिर हमला करेंगे। तो ये स्थिति को और ज्यादा विस्फोटक बनाता है। तो आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है, ये जो बड़ी रणनीतिक चिंताएं, खासकर वो HU वाली बात, वो तो हल हुई नहीं। दोनों पक्ष अपनी जीत बता रहे हैं। तो क्या ये युद्ध विराम सच में इस लड़ाई का अंत है, या फिर ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है, जिसके बाद इस इलाके में शक्ति संतुलन का एक नया और शायद ज्यादा अस्थिर दौर शुरू होने वाला है? ये सोचने वाली बात।